अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, कल का दिन बीच में है और फिर नया साल की आमद होगी। नया साल अल्लाह ने हमें देखना नसीब अता फरमाया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन अल्लाह का शुक्र करने के बजाय हम लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, रात रात भर नाचते हैं। तो ये सब गलत है। इसी बारे में जानेंगे हम मोहम्मद एम कासमी साहब से। तो आइए जानते हैं। नया साल 2024 शुरू होने वाला है और इस मौके पर मैं अपने नौजवान लड़के और लड़कियों से कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहता हूँ। मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हमें इसका भी एहसास नहीं है कि ये जो सांसें आ रही हैं, ये जो हम ज़बान से बोल रहे हैं, आँखों से देख सकते हैं, रात को सोते हैं तो सुबह सही सलामत उठ के बैठ जाते हैं। रोज़ाना एक नया दिन हमें मिल रहा है, एक नया साल अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है। ये इतनी बड़ी दौलत है अल्लाह की कि इसकी दुनिया के अंदर कोई और दौलत मुकाबला नहीं कर सकती। अभी हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। जो लोग हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं ना, जो लोग कब्रों के नीचे हैं, उनसे अगर आप बात कर सकते हो तो उनसे पूछते, सपोज दैट पूछ सकते हैं हम, तो उनसे पूछते कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अफसोस किस बात का है कब्र में जाने के बाद, तो वो हमें बताते कि सबसे ज़्यादा अफसोस हमें अपने उस वक्त पर है ज़िंदगी के, जिस वक्त में, जिस घंटे में, जिन लम्हों में हमने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, उस पे हमें सबसे ज़्यादा अफसोस है। उन लम्हात ने, हमारे उन गुनाहों के वक्त ने हमारे लिए जहन्नम तैयार करके रखी हुई है, और ये कब्र हमारे लिए जहन्नम का एक गढ़ा बनी हुई है। घुट घुट के हम यहाँ पर टाइम गुजार रहे हैं। अगर हम उनसे बात कर सकते ना, तो वो हमें यही बताते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कभी सोचा है कि आपकी ये ज़िंदगी कितनी है? रोज़ाना अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। इस मोहलत को हम क्या समझ रहे हैं कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला हमें मज़े के लिए दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि हम नाफरमानी पर नाफरमानियाँ करते चले जाएं। अब 2024 अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। वैसे तो हमारा जो साल है वो इस्लामिक साल होता है, लेकिन खैर चाँद भी अल्लाह का बनाया हुआ, सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ। नया साल चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे अरबी नया साल हो, बहरहाल दिन उसमें भी होते हैं, दिन इसमें भी होते हैं। ये दिन जो हमें मिल रहे हैं ना, ये अल्लाह की नेमत है। इस नेमत का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला नेमत को बढ़ा देगा, उम्र में बरकत देगा। और नाफरमानियों पर नाफरमानियाँ करते रहोगे, ढीठ बनकर गुनाह करते रहोगे, तो खुदा की कसम कुछ मुश्किल नहीं है कि अल्लाह का गज़ब नाजिल हो और डांस करते हुए, शराब पीते हुए अल्लाह ताला हमारी सांसों को रोक ले। जब नया साल शुरू होता है ना, तो उस रात में क्या होता है आप सब लोग जानते हो। पूरे साल में इतनी शराब नहीं पी जाती जितना अकेले नए साल की रात में पी जाती है। पूरे साल इतना डांस नहीं होता जितना अकेले नए साल की रात में होता है। पूरे साल में इतनी इज्जत और आबरूएं लड़कियों की नहीं लुटती हैं। लड़कियों के साथ पूरे साल में इतना मुंह काला नहीं होता जितना नए साल के मौके पर होता है। और इसमें अब तो मुसलमान लड़के लड़कियां भी खूब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बड़ी बड़ी अलमारियां गलियों में, मोहल्लों में लगा दी जाती हैं। पार्टियों का इंतज़ाम होता है, शराब का इंतज़ाम, बियर का इंतज़ाम। लड़के लड़कियां पूरी रात डांस करते हैं, अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया जाता है। कभी सोचा है कि अगर यही सब करते हुए अल्लाह ताला इन सांसों को रोक ले, खड़े खड़े गिर जाओ? कितने केसेस आपको ऐसे सुनने को मिल रहे होंगे, जिम करते हुए अच्छे खासे तगड़े मर्द, अच्छे खासे तगड़े नौजवान जिम करते करते अचानक गिरे, खत्म। कभी सोचा है कि अगर अल्लाह को गजब आ गया तो डांस करते हुए ये सांसें रुक सकती हैं, शराब पीते हुए ये सांसें रुक सकती हैं? 2024 की रात में अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह ने तो एक साल और दिया, अल्लाह की नामत आपको मिली। होना तो ये चाहिए था कि आप शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र और तेरा एहसान कि तूने हम जैसे गुनहगारों को तौबा के लिए एक साल और दे दिया। आप उसके बदले में क्या कर रहे हो? गुनाह करने वालों, रात में पार्टियां करने वालों, लड़कियों के साथ नए साल पर डांस करने वालों, शराब के जामों में मदहोश होने वालों, ये ज़रूर सोच लेना कि अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। ये जो सांसें अल्लाह दे रहा है ज़्यादा ना, तौबा के लिए दे रहा है। ये जो दिन पे दिन हमें मिल रहे हैं ना, रात को हम सोते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं, हालांकि फजर की नमाज छोड़ के बैठे होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से मोहलत मिल रही है, अल्लाह का प्यार है ये कि तौबा कर लो मेरे बंदो, तौबा कर लो। मेरे अजीज़ नौजवानों, मौत का कुछ पता नहीं है। कोई ये कह सकता है कि अगले 1 घंटे में जिंदा रहूंगा? कोई क्या गारंटी के साथ ये बात कह सकता है कि अगले 1 सेकंड में जिंदा रहूंगा?
किसी को अपने अगले एक सेकंड का भी पता नहीं है, तो फिर किस बहादुरी के साथ हम गुनाहों में पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, वैसे ही बहुत कुछ मुसलमानों का बर्बाद हो रहा है, बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, बहुत कुछ तबाह हो चुका है, बहुत कुछ खराब हो चुका है। हमें और आपको चाहिए कि हम नए साल का आगाज़ रोज़े से करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए करें, अल्लाह की तारीफ़ करते हुए करें। पार्टियों की प्लानिंग अगर आपने कर रखी है, पार्टियों को कैंसिल कर दो। तौबा करो कि अल्लाह, मैं नए साल को गुनाहों के साथ शुरू नहीं कर सकता, तूने एक नया साल मुझे और दे दिया। अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ कि पिछले साल से बेहतर इस साल को गुजारूंगा। पिछले साल नमाजें छोड़ी थी, इस साल नमाजें नहीं छोड़ूंगा। पिछले साल जो मैंने कुछ किया था गलत काम, मैं तौबा करता हूँ इस साल उन गलत कामों को नहीं करूंगा। तब अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ आएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस अपने उस दिन पर होता है जिस दिन मैं अपने आमाल नामे में कोई अच्छे आमाल ज़्यादा नहीं कर पाता। मेरा अगर कोई दिन ऐसा खाली चला जाए जिसमें मैं अच्छे काम ना कर सकूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस दिन पर होता है। ये ज़िंदगी जो है ना, बर्फ़ की सिल्ली की तरह है, घुल रही है। आप इसको अल्लाह की नाफरमानियों के साथ गुजारो तो भी ये गुजरेगी, और अगर अल्लाह की फर्माबरदारियों के साथ गुजारोगे तब भी ये गुजरेगी। ये ज़िंदगी मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिली, कुछ करके दिखाने के लिए मिली है। दुनिया में बड़े आदमी बनो, मेहनत करो, अच्छी पोस्ट पर जाओ, मटर गश्तियों के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों का आप लोग समझोगे और नए साल का आगाज़ अल्लाह ताला के शुक्र के साथ, गुनाहों से तौबा के साथ, कुरान मजीद की तिलावत और तहज्जुद और नए नए अच्छे इरादों के साथ करोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने सुना कि मौलाना साहब ने हमें क्या बताया, हमें इन तमाम गुनाहों से बचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।